हाय एवरीवन। तो जिन भी बच्चों का एनपी सेल में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, बार्क में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो वो सभी लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको टेक्निकल थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ के जाना होता है, डीप में आपको तैयार करना होता है और क्वेश्चन भी आप लोगों से थोड़े से डीप में जाके होते हैं। तो जो भी आपने टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग आपने सीखी रहती है, इसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच पर बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए बेटा एक सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आज से ये सीरीज आएगी। ओके, 6 मई से स्टार्ट हो रही है, 7:30 बजे से रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी। राइट। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को डेली बेसिस पर बताया जाएगा। सभी लोग वो कॉन्सेप्ट आप लोग रेडी कर लेंगे। उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें होंगी वो आप अपने एंड से भी कवर कर सकते हो। राइट। हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को पुश कर देंगे और आप लोगों के पास बुक्स होंगी, आप लोगों के पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनको भी आप लोग फॉलो करो। और इंटरव्यू की तैयारी मैं चाहता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पर आपने इंटरव्यू में परफॉर्म आपने वेल कर दिया ना, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। ओके। तो इंटरव्यू में पूरी आप जान लगा दो, पूरा जोर लगा दो कि भैया किसी ना किसी तरीके से हम इन दोनों इंटरव्यू को क्रैक करने वाले हैं। ऐसा अपना माइंड को सिग्नल दे दो और इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप लोगों को इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है इंटरव्यू में। राइट। जो भी मैक्सिमम चीजें होंगी टेक्निकल के रिगार्डिंग टिल द योर इंटरव्यू, तब तक हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। राइट। एक तो ये चीज हो गई। नाउ फर्दर कुछ आप लोगों को डिस्कशन करना है, कुछ आप लोगों को गाइड करना है, तो इस सीरीज को आप लोग देखो, इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू करो। और कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, मैं कमेंट बॉक्स में वहां पर रिप्लाई कर लूंगा। लेक्चर सारे रिकॉर्डेड होंगे, तो आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करिए। सारे लेक्चर आपके रिकॉर्डेड होंगे, 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर होगा। उसमें सारी चीजें आप लोगों की जो भी एक टॉपिक से रिलेटेड होंगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों की डिस्कस कर दूंगा विद आंसर्स। ओके। फर्दर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप अगेन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के रिप्लाई दे दूंगा, हर एक इंडिविजुअल का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है जी। चलो, एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जाओ। ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू देंगे जाके और एमटेक करने जा रहे हैं, या कोई भी बच्चा ऐसा है जो ड्रॉप लेकर तैयारी करना चाह रहा है, या जो हमारा सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, गेट 2026 के लिए प्लान कर रहा है। तो उसके लिए बेटा अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए अभी ऑफर लॉन्च किया हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफर है अभी तक का, जहां पर आप लोगों को मिनिमम फीस में आप लोगों को अनअकैडमी प्लस का एक्सेस मिल रहा है, जहां पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ओके। आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, आपको एक ग्रुप मिलेगा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पता चला आपको किसी ना किसी अलग तरीके से बेटा आप इनकेस आपको डेविएट किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा वहां पर केयर करेंगे। आप लोगों को जाके अनअकैडमी ऐप पर जाओ, मेरे से बात करो कि सर मेरे को ये वाला कोर्स लेना है, तो क्या ये राइट प्रोसेस है। एक बार वेरिफिकेशन आप मेरे से जरूर करवा लो, तभी आप कोर्स में इनरोल करेंगे। क्योंकि पता चला आपको किसी ना किसी तरीके से बेटा ट्रैप कर लिया गया ना, तो परेशान हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर एक ही कोर्स चलता है, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, इसके अलावा बेटा कोई भी कोर्सेस नहीं है। ओके। तो अनअकैडमी पर आपको या तो प्लस ज्वाइन करना है या तो आइकॉनिक ज्वाइन करना है, और किसी भी कोर्स में आप लोगों को इनरोल नहीं करना है। इनकेस कोई आपसे बेटा कॉल करता है, कोई आपसे बोलता है कि ये वाला कोर्स ले लो, ये वाला कोर्स ले लो, मेरे को फीस दे दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बेटा ट्रैपिंग चल रही है। मैं पूरे दिन बच्चों के मैसेजेस रीड करता हूं कि सर मुझसे बोला गया कि ये चीज कर दो और ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। ऑथेंटिक आपको रहना है, अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है उस पर जाना है, प्लस और आइकॉनिक सेलेक्ट करना है, और बेटा रेफरल कोड आपको ये MR100 चूज करना है। एक ही यूनिवर्सल कोड है। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो तो आपको MR100 कोड लगाना है। इनकेस ये कोड नहीं लग रहा है, आप मेरे से कंसल्ट करेंगे, मेरे से डिस्कस करेंगे, तब फिर आपको प्रोसेस करना है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, पहले तो आपको एक बार वेरिफिकेशन कर लेना है कि सर मैं ये वाला कोर्स लेना चाह रहा हूं। ओके। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। ओके। मैं आप लोगों की बेटा गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को गेट की प्रिपरेशन में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। अनअकैडमी में जो भी कोर्सेज चलते हैं, सारा एक्सेस मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा। जो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर करने हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आप रेफरल कोड बेटा ये यूज करो और अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के कोर्स में आपको ज्वाइन करना है, बस। तो ये सभी लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। जब भी आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पर आना है, तो आप MR100 कोड लगा के आओ। लिंक और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में जो दी जाएंगी वही ऑथेंटिक होंगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगी वही ऑथेंटिक होंगी। इसके अलावा कुछ भी बेटा ऑथेंटिक नहीं होगा। चलो, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करो और सारी चीजें आप लोगों के लिए बेटा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और
हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली आप मेरे तक रीच आउट करेंगे, मेरे से बात करेंगे, सारी चीजें वहां पर मैं आप लोगों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पूछेंगे आप इसमें सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट आप मेंशन कर दो, आप 3 से 4 अपने सब्जेक्ट उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप हो सकता है मास ट्रांसफर मेंशन करें, हो सकता है आप सीआरई मेंशन करें, हो सकता है आप हीट ट्रांसफर, एफएम, जो भी आप लोगों को अच्छी डिमांड हो, जिन सब्जेक्ट पे भी आपको अच्छी डिमांड है उन सब्जेक्ट को वहां पे मेंशन कर देना। ठीक है, अच्छा, मेंशन आप उसी हायरार्की में करेंगे जो आपका सबसे स्ट्रांग हो। पता चला आपका स्ट्रांग है हीट ट्रांसफर और आप सबसे पहले लिख बैठे हो सीआरई, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। आप उसी ऑर्डर में आप लोग मेंशन करेंगे जो आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि आप कभी ये उम्मीद मत करना कभी भी किसी भी इंटरव्यू पैनल से आपने जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है आपने सब्जेक्ट मेंशन किए हो उससे ना पूछ के हटके कोई दूसरा सवाल किसी और सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा सारे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए और यस, डीप में जाके जो आपने मेंशन किए हैं वो सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली बच्चे आप यूनिट ऑपरेशन ट्राई करना कि लिखना, आप यूनिट ऑपरेशन जैसे हीट ट्रांसफर है आप उसको लिखना, एफएम लिखना, मास ट्रांसफर लिखना। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप कम से कम आप लोग मेंशन तो जरूर करना, क्योंकि ये पता चला आपने लिख दिया है केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब वो केमिकल टेक्नोलॉजी से क्या पूछेंगे, टेक्निकल सवाल क्या ही पूछेंगे। हो सकता है इंडस्ट्री से फ्लो सीट वगैरह एक दो पूछ लें, रुक जाएंगे। मैकेनिकल ऑपरेशन लिख दिया, ठीक है, वो तो अलग पार्ट सिविल इंजीनियरिंग का ही। ठीक है, आप तो केमिकल इंजीनियरिंग है, आप प्रोसेस डिजाइन करेंगे, तो इंपॉर्टेंट बात है आपको ये सब्जेक्ट उस हिसाब से मेंशन करने हैं कि यूनिट ऑपरेशन हो। जैसे आप रिफाइनरी में जाएंगे, मास ट्रांसफर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हीट ट्रांसफर का जो रोल रहता है, ये सब चीजें आप लोगों को वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 इंटरव्यू का है, राइट द स्टार्टिंग गवर्निंग इक्वेशन विथ विच वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ एफएम, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, वो 3 सिंपल आप हमको गवर्निंग इक्वेशन निकल लिख के दिखाओ जिससे हम लोग एफएम को डिफाइन कर सकें, जिससे हम हीट ट्रांसफर को डिफाइन कर सकते हैं और जिससे हम लोग मास ट्रांसफर को डिफाइन कर सकें। राइट द 3 गवर्निंग इक्वेशंस। सर लोग क्वेश्चन मेंशन करते चलेंगे, सर ये सीरीज डेली होगा। ये सीरीज ऋतिक राजपूत आपका एक हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगा। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एक हफ्ते में 3 दिन होगा। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है, राइट द गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। थोड़ा आप सेल्फ सोचो और क्वेश्चन सारे लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आपको 3 गवर्निंग इक्वेशंस लिखनी है। सिंपल आपको 3 गवर्निंग इक्वेशंस लिखनी है कि सर सिंपल आप मेरे को कुछ मत करो। पहला क्वेश्चन यही है कि आप, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस बात से जरूर मतलब है कि आपको 3 गवर्निंग इक्वेशंस आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, किधर गया, एक मिनट, अरे खुल जा सिम। ठीक है, या सारे लोग क्वेश्चन मेंशन कर लेंगे। अरे भाई क्या हो रहा है आज, ठीक है, तो पहला इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप सिंपल मेरे को 3 गवर्निंग इक्वेशंस लिख के दिखा दो, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड एफएम के लिए। ठीक है, चलो, क्या क्या हो सकती है, कोई यहां पे मेरे को कमेंट करके बता सकता है क्या? एफएम के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन है, हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन है एंड मास ट्रांसफर के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन है? वो यहां पे मेरे को बता सकता है क्या? क्या आप लिख सकते हैं एफएम के लिए? सबसे पहले मैं बात करूं एफएम के लिए, एफएम के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन होगी? एफएम के लिए, एफएम के लिए मैं बात करूं, वेरी गुड सौरभ नाग, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो एफएम के लिए जब भी आप लिखेंगे तो उनको डिफाइन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब वो आपसे पूछेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। जैसे आपने बता दिया इसके लिए सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, वो कहेंगे बहुत बढ़िया, राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल जैसे ही एक्सप्रेशन आपसे पूछते हैं तो आप सिंपल राइट डाउन करना, बहुत बढ़िया। जैसे आपसे सिंपल पूछते हैं मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है, तो आप सिंपल लिख देंगे टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस का म्यू
dux अपॉन dy, पूरा लिखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे टाउ एक्स वाई म्यू du अपॉन dy, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछेंगे ये एक्स वाई क्या है, ये टाउ एक्स वाई क्या आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, जो आपकी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, बट चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। वो सिंपल इसका मतलब पूछते हैं कि ये लिखा है, इसका मतलब समझाओ मेरे को। ये इसका मतलब ये है कि सर जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, बट उस फ्लूइड का जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो वाई डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, इनके साथ आप सिंपल समझो, उनको एक एग्जांपल दे देना, जैसे सर फ्लो इन द पाइप, पाइप के अंदर सर फ्लो होता है, पाइप के अंदर फ्लो होता है, तो मैं बोलूं कि फ्लो इस तरीके से सर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये सर हमारी डायरेक्शन है एक्स, ये हमारी डायरेक्शन है एक्स, ठीक है, ये हमारी एक्स, तो इसका मतलब हमारा जो फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जो सर ये फ्लो हो रहा है इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज होगी, तो दैट मींस दिस इज द योर वाई डायरेक्शन। तो इसकी सर जो वेलोसिटी चेंज होगी, जो ये आप देख रहे होंगे, ये सर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इन द वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी आपकी चेंज वाई डायरेक्शन में हो रही है, बट फ्लो इन द एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो एक्स है और वाई है, इसको आपको अच्छी तरीके से वहां पे डिफाइन करना होगा कि आपका जो ये फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है वो आपको अल्फा बीटा गामा कुछ भी करके दे दें, हो सकता है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही दे दें वो लिख के। चलो भाई ठीक है, तुमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये, इसका मतलब समझाओ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि भैया फ्लो इन द एक्स डायरेक्शन बट चेंज ऑफ द फ्लो इन द, यस सिमिलरली व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन, यस अभी मैं बता रहा हूं, अभी शिवम बता रहा हूं। ओके, तो ये टर्म सारे लोगों को क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से लिखेंगे, एक और तरीके से लिखेंगे, पहला इसको एक और तरीके से लिखेंगे, एक तो इसमें ये वाला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो सिमिलरिटी की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या करो टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रो, डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई रो, और क्या करो डी यू एक्स इनटू रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी वाई, डिवाइडेड बाई डी वाई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना, जो ये टर्म है, जो ये टर्म है, ये क्या लिखा है टाउ एक्स वाई, सारे लोग बता देंगे ये क्या लिखा है, न्यू, माइनस का न्यू, इसको क्या लिखते हैं माइनस का न्यू, दिस इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ठीक है, इनटू डी यू एक्स इनटू रो डिवाइडेड बाई डी वाई, डिवाइडेड बाई डी वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ये क्या है आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। तो आपको इनकेस कभी कुछ कोई बोलता है कि ये एक्सप्रेशन आपको मोमेंटम डिफ्यूजिविटी के टर्म में लिख के दिखाना है, तो आप मोमेंटम डिफ्यूजिविटी के टर्म में भी तीनों गवर्निंग इक्वेशन आप डिफ्यूजिविटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मास डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, तो न्यू इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, यहां पे लिख लेंगे हियर न्यू इक्वल टू, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चले जाएंगे, हियर न्यू क्या है आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। यूनिट क्या होगी किसी को पता है क्या, यूनिट क्या होगी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी, इसको काइनामेटिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो मैं डिफ्यूजिविटी के टर्म में लिखूंगा सो दैट आपको सिमिलरिटी आ जाए समझ में, ठीक है। तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, सारा डिफ्यूजिविटी की यूनिट विल बी सेम, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जितनी भी यूनिट होंगी, जितनी भी डिफ्यूजिविटी होंगी, सारा का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। इतना पहले सारे लोग राइट डाउन कर लो अबाउट द एफएम, ठीक है। तो ये अपना था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इतनी बात करेंगे, इनकेस इसमें और भी ज्यादा बात करते हैं तो फिर आप लोग इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बिल्कुल इक्वेशन आपने लिख के दिखा दी। चलो भाई दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, राइट डाउन आपने कर लिया बहुत अच्छे से। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फॉर, ये बात हो गई सर एफएम की बात खत्म हो गई, अब आ जाओ हीट ट्रांसफर में, अब आ जाओ हीट ट्रांसफर में, फॉर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में क्या कौन सी गवर्निंग इक्वेशन होगी, हीट ट्रांसफर के लिए आप कौन सी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, यहां पे हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, प्लीज टेल मी फास्ट। हीट ट्रांसफर के लिए कौन सी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो इसके हीट ट्रांसफर के लिए जब भी बात करेंगे, फोरियर्स लॉ ऑफ
हीट कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो फोरियर्स लॉ की हेल्प से आप लोग हीट ट्रांसफर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भैया, फोरियर्स लॉ क्या है इसका, अगेन मैं बात करूंगा, Q इक्वल टू माइनस का K इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, हीट फ्लक्स है, दिस द हीट फ्लक्स Q। ठीक है, मतलब ये x डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो भी चेंज हो रहा है वो x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, तो Qx आपने लिख दिया है, इसको आप लोग लिखेंगे फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। दिस इज योर फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक, अब इसको भी तुम्हें डिफ्यूजिविटी के टर्म में लिखना पड़ जाए, सो दैट आपको सिमिलरिटी आ जाए समझ में। ठीक है शिवम, सो दैट आपको सिमिलरिटी समझ में आ जाए, तो इसको डिफ्यूजिविटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिस इज योर हीट फ्लक्स, और ऊपर क्या था, मोमेंटम फ्लक्स, ऊपर क्या था आपका, वो क्या था, मोमेंटम फ्लक्स। दिस इज द योर हीट फ्लक्स। ठीक है, दिस इज योर हीट फ्लक्स, ठीक है, ये QX क्या हीट फ्लक्स है। अच्छा, इन टर्म ऑफ द डिफ्यूजिविटी कैसे लिखेंगे, तो QX इक्वल टू माइनस के वाई रो इंटू सीपी, रो एंड सीपी, और ये आ जाएगा D इंटू टी इंटू रो इंटू सीपी। ठीक है, अपॉन dx, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, दिस टर्म इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस टर्म, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है भैया थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। दिस टर्म इज थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा, दिस टर्म इज थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। ठीक है, दिस द अल्फा मींस थर्मल डिफ्यूजिविटी, दिस द थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, सारे लोग मस्त तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। थर्मल डिफ्यूजिविटी, अगेन इसकी यूनिट क्या है, यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो ये गवर्निंग इक्वेशन है जो कि हीट ट्रांसफर को डिफाइन करता है। सारे लोग मस्त तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब आ जाओ मास ट्रांसफर के लिए, मास ट्रांसफर राइट डाउन कर लो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चले आना। ठीक है, पूरी इंटरव्यू सीरीज के मस्त नोट्स आपके होने चाहिए। इसमें आपके गेट के भी क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि भैया गेट के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, गेट के भी सवाल फंसते हैं। ठीक है, चलो, क्या गेट में अल्फा नहीं आता है, अल्फा आता है। K इज द कंडक्टिविटी, अल्फा इज द डेंसिटी, Cp इज द हीट कैपेसिटी, राइट। चलो, नेक्स्ट में बात करूंगा, हीट ट्रांसफर हो गई, मास ट्रांसफर। ठीक है, थर्ड वन इज द मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर के लिए कौन सी गवर्निंग इक्वेशन होगी, कैन यू प्लीज टेल मी। मास ट्रांसफर के लिए गवर्निंग इक्वेशन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिखेंगे, गवर्निंग इक्वेशन विल बी फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वेरी नाइस, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वेरी गुड। तो डिफ्यूजन, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये किस तरीके से डिफाइन है, बहुत ध्यान से देखना। माइनस का, ये किस तरीके से डिफाइन है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, माइनस का रहने दो, जे ए जेड इक्वल टू माइनस का डी ए, ठीक है, डी ए बी इंटू डेल सी ए अपॉन डेल जेड। मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट ए का फ्लक्स है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, मतलब कंपोनेंट ए की कंसंट्रेशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। समझ रहे हो सारे लोग, मतलब ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड की डायरेक्शन में ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है।
और किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है। इनकेस मैं इसको मल्टीपल डायरेक्शन के लिए लिखूंगा तो फिर बात अलग आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड में भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो यहां पे मैंने डिफाइन किया है, इट इज द कंसंट्रेशन इज ओनली चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज लाइक, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे, यहां पे अपना ये क्या है, डिफ्यूजिबिटी, दिस इज द मास डिफ्यूजिबिटी, और दिस इज द मास फ्लक्स, दिस इज द मास फ्लक्स, मास फ्लक्स, ठीक है। ये क्या है, मास फ्लक्स का है। और ये क्या आप लोग इसको क्या लिखेंगे, मास डिफ्यूजिबिटी, मास डिफ्यूजिबिटी, मास डिफ्यूजिबिटी, ठीक है। तो हीट फ्लक्स, मोमेंटम फ्लक्स एंड मास फ्लक्स। हीट में थर्मल डिफ्यूजिबिटी, मास में मास डिफ्यूजिबिटी, और मोमेंटम में मोमेंटम डिफ्यूजिबिटी, ठीक है। बिल्कुल तीनों को कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग, तीनों को कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। मास फ्लक्स, ठीक है। इसकी अगेन यूनिट क्या है, अगेन इसकी यूनिट के बारे में मैं बात करूं तो डिफ्यूजिबिटी डीएबी, इसका मतलब क्या है, डिफ्यूजिबिटी ऑफ कंपोनेंट ए इन द एबी मिक्सचर, ठीक है। एबी मिक्सचर में डिफ्यूजिबिटी कंपोनेंट ए की कितनी है, तो इसकी अगेन यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कंपोनेंट ए की वेलोसिटी कितनी है इन पर्टिकुलर मीटर में, मतलब पर्टिकुलर गिवन डायमेंशन में ए कितनी तेज मूव कर रहा है, तो ए जितनी तेज मूव करेगा उसकी डिफ्यूजिबिटी उतनी ज्यादा होगी। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफ्यूजिबिटी, ठीक है। पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना मूवमेंट है पार्टिकल का, तो जितना ज्यादा मूवमेंटम होगा आपकी डिफ्यूजिबिटी उतनी ज्यादा होगी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफ्यूजिबिटी यूनिट, ठीक है। मस्त तरीके से ऐसे लिख लेंगे भैया। सिमिलरिटी, यस, तुमने अभी पकड़ ही नहीं पाया, ग्रेडियंट तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरिटी व्हाट, आपका मास में भी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, हीट में भी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वहां पे भी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, इन तीनों में क्या है, ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहां पे मोमेंटम ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो तीनों में क्या है सिमिलरिटी, ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये चीज लिखी हुई है, ये क्या है, आपकी जो भी डिफ्यूजिबिटी है, यूनिट ऑफ द ऑल डिफ्यूजिबिटी विल बी सेम, यस। तीनों में क्या है, डिफ्यूजिबिटी। और सिग्निफिकेंस क्या है, जितनी ज्यादा डिफ्यूजिबिटी होगी आपके तीनों फ्लक्स उतने ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा डिफ्यूजिबिटी होगी तीनों फ्लक्स, मास डिफ्यूजिबिटी ज्यादा होगी, मास ट्रांसफर ज्यादा होगा, ठीक है। हीट डिफ्यूजिबिटी का मतलब थर्मल डिफ्यूजिबिटी जितनी ज्यादा होगी, हीट ट्रांसफर जितना ज्यादा, मोमेंटम डिफ्यूजिबिटी जितना ज्यादा उतना मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा। ओके शिवम, तुम्हारे लिए तो कनेक्ट कर रहा था इतनी देर से, तो ये प्रॉपर तरीके से सारी चीजें राइट डाउन कर लो। यस, एक बच्चे ने पूछा कि तीनों में सर ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, तो राइट डाउन कर लो। पहले वाले में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा जरा बता देंगे, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है। जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बात करते हैं तो इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो एफएम में जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, फ्लूइड का ट्रांसफर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, राइट। हीट ट्रांसफर में आ जाओ, सॉरी यस, हीट ट्रांसफर किधर गया, यस, ये हीट ट्रांसफर में आ जाओ। हीट ट्रांसफर कब होता है, जब आपका टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, ड्राइविंग फोर्स विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, ड्राइविंग फोर्स विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। नो, मास में आ जाओ, मास ट्रांसफर में क्या होता है ड्राइविंग फोर्स, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। यहां पे क्या है, ड्राइविंग फोर्स विल बी कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्राइविंग फोर्स विल बी कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा सी है, डेल्टा टी है, डेल्टा पी है। राइट डाउन कर लो सारे लोग प्रॉपर तरीके से। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ग्रेडियंट कब आया,
जब आपका प्रेशर डिफरेंस था। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर। वेलोसिटी ग्रेडियंट कब आया? तब आपका कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रेडियंट रहा होगा। अंदर की बात है, वो अंदर जाके डीप में जाके समझना पड़ता है। मास में केमिकल पोटेंशियल मल्टीफेज के लिए बोलोगे, ठीक है, मल्टीफेज के लिए जब वो तुमसे डिस्कस करते हैं तब तुमको अपने अस्त्र शस्त्र निकाल। अदरवाइज तुमने कभी महाभारत नहीं देखी है क्या? महाभारत नहीं देखी है? महाभारत क्या बोलता है कि पहले इंसान को तुम जो आराम से जो तीर होते हैं ना, आराम से चलाते हैं, नहीं गया। शक्तियों का प्रहार कब करते हैं? तब सामने वाला थोड़ा नौटंकी करता है, सामने वाला बोला कि नया नहीं कर रहा, तब फिर एकदम से ये एकदम से आकाश एकदम से तैरने लग, तब फिर निकालो ना। अभी वो नॉर्मल आपसे बात कर रहा है कि टेम्परेचर मास ट्रांसफर के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंस, बोले कि ना केमिकल, फिर तुम अपने रोल में आओ। जब तक नहीं बात करता है तब तक कंसंट्रेशन डिफरेंस। ओके, मास ट्रांसफर बेसिकली कंसंट्रेशन डिफरेंस ही होता है, वो केमिकल पोटेंशियल जबरदस्ती वाली बात है, ठीक है। ओके, तो वो चीजें तब तुमको निकाल के अपनी प्रस्तुत करनी है जब सामने वाला, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, वही चीज। अपना इक्का तब तक छुपा जब दिखाना चाहिए तब सामने वाला बादशाह निकाले, ठीक है। अपना इक्का कब दिखाओ? तब सामने वाला बादशाह निकाले, तब तक अपना दैले पंजे से काम चलाते रहो। यस शिवम, मिलेगा, सब मिलेगा, डोंट वरी। इंटरव्यू को आगे चलने दो, ठीक है, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो तुम सब मिल जाएगा, डोंट वरी।